ऐसा कुछ हुआ कि ये टैटू महादेव का मैं काफ़ी सालों से कराना चाह रहा था। ये मैंने कराया और 15 दिन में मुझे सिद्धार्थ का कॉल आया फॉर रावण। मतलब आप बजरंग बली को क्या कूल बनाओगे, ही इज़ बजरंग बली, ही इज़ द अल्टीमेट। तो आई जस्ट फील कि ये ग्रंथ ऐसे होते हैं, इनको केवल श्रद्धा से बनाया जाता है एंड यू लिटरली टेक श्री राम नेम एंड से कि यू ओनली गाइड अस। माय फादर्स वॉच्ड एवरी एपिसोड ऑफ रामायण, उनको इतना अच्छा लगा है। Hello everyone, welcome to E-Times. I'm Vijaya Tiwari and today I'm in conversation with the very talented, good-looking Srimad Ramayan ke Ravan, yani ke Niketan Dheer. Niketan, welcome to E-Times. Thank you, Vijaya. Lovely being here. And we are glad that we could welcome you और आपसे बातचीत करने का मौका मिल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस लुक, द मोमेंट यू एंटर्ड आवर ऑफिस, सब लोग आपको देख रहे थे, दे वर एबल टू रिकग्नाइज कि थंगबली है, बट कुछ लोग डर भी गए थे। जैसे आप वॉशरूम गए थे तो आपसे एक पर्सन मिले, उन्होंने मुझे बाहर आके बोला ही इज थंगबली राइट, मैंने बोला हाँ, बट आई गॉट स्कैर्ड। सो आपको क्या फर्स्ट इम्प्रेशन मिलता है व्हेन आप डे टू डे लाइफ में अपने कैरेक्टर के बाहर जब आते हैं? तो एक्चुअली क्या है ना, ये प्रथा है दुनिया की कि दे जज यू ऑन योर फिजिकल पर्सोना। तो जब मैंने तंगबली के लिए भी दाढ़ी उगाई थी, तब भी लोग थोड़ा इंटिमिडेट होते थे। जब मैं क्लीन शेव होता हूँ तब भी लोग इंटिमिडेट होते हैं, दे फाइंड समथिंग और द अदर टू बी इंटिमिडेटेड अबाउट। लेकिन मेरी 1.5 साल पौने 2 साल की बच्ची है, वो इसमें भी मुझसे वैसे ही मिलती है, तो आई एम वेरी हैप्पी। उसका रिएक्शन आज भी वैसे ही रहता है मेरे साथ। सो आई हैव स्टॉप्ड थिंकिंग टू मच अबाउट व्हाट अदर्स विल थिंक बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ माई जॉब। और जिस तरह से सिद्धार्थ कुमार तिवारी जी ने अपना रावण इमेजिन किया था, तो बहुत रॉ, बार्बेरिक और बार्बेरियन जैसा था। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपनी दाढ़ी उगा सकी, क्योंकि मैं बाल तो उतने लंबे उगेंगे नहीं मेरे। तो कोशिश हमने यही की टू मेक हिम मोर रियलिस्टिक। उस वजह से हमने ये रखा है। और जैसे आप जानती हैं कि एक जब आप टेलीविजन सीरीज़ करती हैं, इट्स इलॉन्गेटेड टाइम, तो उसके लिए फिर एक ये कमिटमेंट था। हमने अपनी जो भी प्रोजेक्ट्स थे कोशिश की कि सब ख़त्म कर लें, और जो आगे आएंगे उनसे बहुत साफ लफ्ज़ों में हमने कहा है कि दाढ़ी रहेगी सर, इज़ इट ओके? तो दे एब्सोल्युटली फाइन विद इट। एंड इनफैक्ट आप काफ़ी सरप्राइज होंगी, लेकिन बहुत से लोगों को ये लुक अच्छी लगी है। मुझे आगे से आई हैव एक्चुअली गॉट अ फ्यू ऑफर्स बिकॉज ऑफ दिस लुक कि आप ये लुक जो आपने रखी है ये इतनी रॉ है, हमको बहुत अच्छी लगी, ऐसा ऐसा रोल है कि आप करना चाहेंगे। बहुत मतलब आई थिंक जब नीयत अच्छी होती है तो चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। या इनफैक्ट माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि जब आप एक टेलीविजन सीरीज कर रहे हैं जो आपको पता है इतने लंबे ड्यूरेशन का है, तो आप कहीं ना कहीं वो लुक में बंध जाते हैं। तो क्या उसकी वजह से, बिकॉज यू डू अ लॉट ऑफ बॉलीवुड मूवीज ऑल्सो, यू कीप डूइंग, तो क्या उसकी वजह से कोई रुकावट आती है? एक्चुअली नहीं आती। जैसे अभी जब मैं सूर्यवंशी कर रहा था, एक लुक थी हमारी, और करीबन साल भर के लिए हमने सूर्यवंशी की शूट चली हमारी। तो उसी दरमियान मुझे रक्तांचल एक सीरीज़ ऑफर हुई, और मुझे उन्होंने जब उनकी शूट उन्होंने ऐसे प्लान की, जब मेरी सूर्यवंशी की ब्रेक थी तो मैंने वो किया। तो उसी ब्रेक के दरमियान थोड़ी सी मैंने अपनी मूंछ और उगा ली, और उसी लुक को थोड़ा कहते हैं ना छेड़छाड़ करके फिर रक्तांचल हमने शूट की। फिर उसी दाढ़ी को हटा के फिर हमने जो एक फ्लैशबैक पोर्शन था सूर्यवंशी का वो शूट किया। तो थिंग्स गेट मैनेज्ड फॉर श्योर। बट जैसे मैंने आपसे कहा, कभी कभी जैसे ये लुक मैंने बहुत साल बाद दाढ़ी इतनी उगाई है फिर से, तो लोगों को बहुत अच्छी लग रही है। एंड आई थिंक एज एन एक्टर यू हैव टू कीप एक्सप्लोरिंग डिफरेंट लुक्स एंड बी कंफर्टेबल, एज इट्स अ पार्ट ऑफ योर जॉब। समटाइम्स यू मे नॉट बी द मोस्ट कंफर्टेबल इन द लुक, बट योर कैरेक्टर डिमांड्स इट। सो आई थिंक और जब आप आपकी रियल दाढ़ी और एक जो रियल का the comfort you have as an actor, the mobility is much better than sticking it on. Yes, और अभी तो गर्मी आने वाली है, हालत खराब हो जाएगी। Yeah. Also, निकेतन, रावण जो कैरेक्टर है ये अपने आप में मतलब हम में से सब लोग ये बचपन से देखते आ रहे हैं, टीवी शोज रामायण पहले भी बन चुके हैं, बट एज अ पर्सन जब आप इस कैरेक्टर के अंदर आए होंगे और आपको ऑफर हुआ होगा ये रोल, तो मुझे बताइए कि आपने कितने समय पहले से फॉर दिस रोल प्रिपरेशन शुरू कर दिए एंड टू बी इन दैट कैरेक्टर, आपका वो पूरा प्रोसेस क्या रहा है? एक्चुअली अगर मैं आपसे कहूँ ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक एज ऑनेस्ट एज आई कैन बी,
मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिस इज द यूनिवर्स जिसने मुझे ये रोल दिया. इट्स लाइक जिसे कहते हैं ना मैनिफेस्टेशन, या Yeah. आप किसी चीज़ की कामना करते हैं. तो रावण एक ऐसा किरदार था जो मैं हमेशा से करना चाहता था. लेकिन हम ज़्यादातर इन चीज़ों को अपने मुंह से कहते नहीं, क्योंकि कभी कभी होती हैं, कभी नहीं होती हैं. तो बट इट वाज अ डिज़ायर ऑफ माइंड. और ओवर द इयर्स मैंने उनके बारे में बहुत पढ़ा भी था. और ऐसा कुछ हुआ कि ये टैटू महादेव का मैं काफ़ी सालों से कराना चाह रहा था. ये मैंने कराया और 15 दिन में मुझे सिद्धार्थ का कॉल आया फॉर रावण. तो मुझे लगा कहीं ना कहीं ये नियति है कि इट्स गोइंग टू हैपन. आपने इतने शिद्दत से और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि जिस तरह से सिद्धार्थ ने ये रोल को कंसीव किया था, इट वाज वेरी डिफरेंट. क्योंकि मेरा सवाल उनसे यही था कि रामायण इतनी बार बन चुकी है. True. करीबन 25-27 एक्टर्स अभी तक रावण का किरदार निभा चुके हैं, बहुत बड़े बड़े दिग्गज एक्टर. तो हम क्या नया करेंगे या मैं क्या करूँगा. तो जब उन्होंने मुझसे ये कहा कि ऐसी ऐसी कहानियाँ जो हमने सुनी है लेकिन देखी नहीं, वो सब हम दिखाने का प्रयास करेंगे. और रावण का जो ट्रूएस्ट फॉर्म है उसको कोशिश करेंगे आगे लाने का. वो रावण नहीं जो दशहरे पे जलता है, वो रावण नहीं जिसकी परिकल्पना बहुत लोगों ने की है, लेकिन वो रावण जो रावण था. मतलब वील ट्राई टू मेक हिम एज रियल, एंड वी विल मूव विद फैक्ट्स, वी विल मूव विद आवर ग्रंथ. कि कल को कोई ये नहीं कह सकता अरे ऐसा तो नहीं हुआ था, बिकॉज हम आपको बता देंगे कि ये पुराण में ऐसी ऐसी जगह में ये लिखा है. युद्ध कांड में ऐसी ऐसी जगह में ये लिखा है. वी आर नॉट मेकिंग थिंग्स अप. तो हमारा जो अप्रोच था यही था कि पूरी सद्भावना के साथ और जिस इमोशन के साथ एक रामायण बनानी चाहिए उसी के साथ हम ये किरदार करेंगे. तो आई थिंक दैट वाज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी. सो इट्स लाइक अ ह्यूज टिक मार्क ऑन माय विश लिस्ट टू डू दिस. बट टेल मी द प्रोसेस, आपने कितने वक्त लिया इस रोल के लिए प्रिपेयर करने के लिए? क्योंकि आपकी भी लाइफ का एक, जैसे आप बोल रहे हैं कि मेरे विश था, तो आपके लिए भी एक ये ड्रीम रोल है, तो आपने कोई कमी नहीं छोड़ी होगी. जी बिल्कुल. तो जब ये किरदार एक बार हो गया कि हम कर रहे हैं, तो मैं रावण के बारे में बहुत कुछ मैंने पढ़ना शुरू किया. बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे वीडियो इंटरव्यूज़ हैं, जो बहुत सारे स्कॉलर्स ने बात की है. जैसे किस मंत्र पे रावण मेडिटेट करते थे, क्यों मेडिटेट करते थे, किस तरह मेडिटेट करते थे, वो उनकी जर्नी क्या थी, उनका और श्री राम का जो एक कनेक्शन है वो क्या है, और हम किस जोन में कहाँ से शुरुआत करें. हम रावण के बचपन से, जब उसका नाम दशानन था, विश्रवा पुत्र था, वहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं. तो मेरा पूरा प्रयास और पूरी मेहनत एंड तक यही रहेगी कि मैं रावण को पूरा जस्टिस करूं, ताकि लोग ये समझें कि आज भी जब महादेव की आराधना करते हैं तो हम शिव तांडव स्तोत्रम क्यों कहते हैं. इतनी श्रद्धा से करोड़ों लोग उसे आज भी लोगों को कंठस्थ है, क्यों है, क्यों इतना पावरफुल मंत्र, जो सबसे परहैप्स डिफिकल्ट मंत्र थे, रावण रचित थे, क्योंकि वो इतने बड़े ब्राह्मण थे. और वाई ही डिजर्व्स द रिस्पेक्ट. तो हमारी एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम जो कैरेक्टर की कॉम्प्लेक्सिटी है ना, उसको आप एक टेलीविजन सीरीज में ही दिखा सकते हैं, क्योंकि आपके पास समय होता है. आज मैंने आपको एक छोटी सी कहानी बोली, आप फिर सो गए. चाहे आपकी बच्ची ने देखी, आपके बेटे ने देखी, किसी ने भी देखी, वो सो गए. आपको वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फिर आप कल उसी समय जाकर रिविजिट कर सकते हैं उस कहानी को, और वो कहानी आगे बढ़ती है. सो इट ग्रोज ऑन यू. अनलाइक अ OTT और अ फिल्म जो आपने एक साथ सब कंज्यूम कर लिया है, तो देन दोज पार्ट्स विल समहाउ कम, पर हियर द होल स्टोरी इन एन एक्सपेंसिव मैनर्स कमिंग फोर्थ. सो आई थिंक वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. और जहाँ तक प्रिपरेशन की बात है, जैसे इससे पहले कई बार सिद्धार्थ एंड मी वो मेंट टू वर्क टुगेदर ऑन मेनी प्रोजेक्ट्स. मतलब ऐसा हो गया था कि बस होने वाला है और कुछ ना कुछ हो जाता, नहीं हुआ. तो आई एम वेरी ग्लैड कि रावण हुआ, क्योंकि दिस इज समथिंग which I feel that from the bottom of my heart that I can bring the best to it. And मतलब ये ईश्वर का ही आशीर्वाद है कि लोगों को इतना अच्छा लगा मेरा पोर्ट्रेल अभी तक. और लिटरली लोग मैसेज करते हैं कि अब रावण कुछ एपिसोड से नहीं आ रहा है. तो रावण हमें भी मैसेज आ रहा है कि why is he missing on screen. जी नहीं, उनकी एक नरेशन उनका था, दे वांटेड इट टू बी इन अ पर्टिकुलर फैशन, जो श्री राम और माँ सीता का विवाह है वो एक तरीके से दिखाया जाए, without a break or a parallel track. But the fact that people
मतलब कुछ ही एपिसोड्स में रावण ने लोगों के दिल में अगर जगह बना ली है तो इट्स अ ग्रेट विक्ट्री फॉर मी एंड इट्स वेरी इंस्पायरिंग कि मुझे और भी मेहनत करनी है आने वाले समय में। एंड निकेतन टेल मी, जब हम दूसरे एक्टर्स से हम बातचीत करते रहते हैं या हम उनको देखते हैं तो हमें पता है कि यू नो वो जब किसी कैरेक्टर में घुसते हैं तो ऐसे कई बार होता है कि दैट इज़ ओनली लिमिटेड टू द लाइन्स एंड यू नो टू द इमोशंस या कट एंड यू नो स्टार्ट वहाँ तक। लेकिन व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू और अभी इससे पहले जो हमारी कॉन्वर्जेशन हुई, मुझे ऐसा लग रहा है दैट यू हैव यू नो डाइव्ड इनटू दिस कैरेक्टर। चाहे वो मंत्र की बात करें, आप मुझे एक एक जो कहानियाँ बता रहे थे जो मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं सुनी। सो क्या ये हमेशा से आपका यू नो एक इंटरेस्ट रहा है टू नो अबाउट हु रावण इज? मुझे लगता है ना, अगर मैं आपसे सच बोलूं कि आज की तारीख में जो हमारा यूथ है ना, वो हमारी संस्कृति को जानने के लिए बहुत उत्सुक है। दे आर वेरी इंक्विजिटिव, दे आर वेरी फोर्थकमिंग। वो चाहते हैं कि वो ये जाने कि वो कहाँ से आए हैं और वो इस चीज़ में गर्व महसूस करते हैं। तो इट बिकम्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप एक एक्टर की तौर पर इसे कर रहे हैं। क्योंकि आजकल आप विश्वास नहीं करेंगे कि जो मुझे लोग लिखते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम पर हो या कहीं भी हो, जो मुझे मिलते हैं, दे आर यंग किड्स बिटवीन द एज ऑफ 16 to 30। दे आर यंग किड्स जो मुझे आकर सामने से कुछ चीज़ें बताएंगे कि ऐसा मत कीजिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसी जगह में ऐसा लिखा गया है, विच इज़ आउटस्टैंडिंग। और कुछ किरदार ऐसे होते हैं, जैसे रावण इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट किरदार, तो इसको आपको बहुत शिद्दत से ही करना है। लेकिन अगर आप एक गली का गुंडा कर रहे हैं तो इट्स ओके, आप उसको, जैसे आपने कहा, कट के बाद कट और उसके बाद आप भूल जाइए, आप अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहिए। लेकिन ये कुछ ऐसे किरदार हैं, अगर आप इसमें अपना सोल नहीं देंगे तो वो दिखेगा ही नहीं स्क्रीन पर। तो मेरी पूरी कोशिश ही ये है कि टू ब्रिंग हिम टू लाइफ, इन एवरी वे ब्रिंग हिम टू लाइफ। अगर मैं रावण होता उस समय तो मैं क्या करता। मेरी कोशिश ही है कि यू नो जो एक पेशेंस की ख़त्म हो गया था रावण के अंदर एक टाइम के बाद, तो वो उत्सुकता हर एक टाइम आती है सामने। तो ये सब चीज़ों को दर्शाने की कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। एंड क्या होता है ना, रामायण एक ऐसा ग्रंथ है, हम कई हज़ारों साल से हर साल रामलीला होती है, कई हज़ार जगह होती है। ऐसा कोई साल नहीं गया कि रामलीला नहीं हो, और लोग करोड़ों की तादाद में उसी श्रद्धा से देखते हैं। किसी भी, मेरे तो कितने क्रिश्चियन दोस्त वगैरह सब जाते हैं देखने, मुस्लिम दोस्त सब जाते हैं। तो वो एक श्रद्धा जो है वो भारतीय श्रद्धा है, आपकी रूट से, क्योंकि रामायण हर एक का है, वो किसी एक का नहीं है। तो व्हेन यू नरेट रामायण यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज एवरीवन नोज द स्टोरी, बट ओनली थिंग यू कैन डू इज से सम थिंग्स व्हिच दे हैव नॉट हर्ड परहैप्स। तो दैट इन इटसेल्फ इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी हमारे जाने के कई साल बाद भी रामलीला भी होगी, और अगर द फैक्ट दैट जो हमारा टीवी शो ये आ जाएगा, तो इसका भी एक फुटप्रिंट है, इट विल स्टे फॉर अ व्हाइल। चिल्ड्रन, पेरेंट्स, फैमिलीज, दे कैन गो एंड रिविजिट इट। So I think that encompasses a lot of responsibility as an actor. तो कोशिश मेरी यही है कि ये किरदार को जितनी शिद्दत से मैं कर पाऊँ उतना कम है। Also रामायण इसके पहले कई बार बन चुकी है, एंड श्रीमद् रामायण जिस समय में आ रहा है, देयर हैव बीन मोमेंट्स और प्रोजेक्ट्स जिनको बहुत बैकलैश भी मिला है। तो व्हेन यू वर एंटरिंग इनटू दिस प्रोजेक्ट, आपके मन में भी कोई दुविधा या कंफ्यूजन थी कि व्हाट इफ वी डोंट हिट द राइट कॉर्ड, या आपको कहीं ना कहीं सिद्धार्थ कुमार तिवारी की कन्विक्शन पे पूरा भरोसा था? देखिए, सिद्धार्थ कुमार तिवारी एंड स्वास्तिक, दे आर द किंग्स ऑफ दिस जोन। यस, आई एग्री। आज तक उन्होंने ऐसा कोई शो नहीं बनाया हो जिससे उनको किसी से भी क्षमा मांगनी पड़े हो या किसी को भी अपना सर नीचा करना पड़े हो। चाहे वो श्री कृष्ण के ऊपर था, शनिदेव के ऊपर था, हर एक के ऊपर। इट इज़ जस्ट फैंटास्टिक। एंड आई थिंक उनके भी डूइंग श्रीमद् रामायण इज अ फेदर इन हिज कैप एज अ प्रोडक्शन हाउस। ही इज डन महाभारत ऑल्सो, नाउ ही इज डूइंग रामायण ऑल्सो। तो इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड मुझे ऐसा आई वॉज सो हैप्पी बिकॉज आई फील नोबडी बेटर देन हिम इन द होल इंडस्ट्री टू डू दिस। मतलब अगर कल को कोई फिल्म भी बनाएगा तो मैं कहूँगा आप स्वास्तिक से बात कीजिए, इन्वेस्ट योर मनी विद देम एंड टेल देम टू टेक ओवर योर प्रोजेक्ट बिकॉज दे आर फैंटास्टिक। एंड उनके साथ जो लोग जुड़े हैं, जो राइटर्स हैं, वो महापंडित हैं। मतलब क्योंकि वो साथ साथ में शिव शक्ति भी लिखते हैं, सब लिखते हैं। तो उनको जो हमारा एक हिस्ट्री है वो इतनी कंठस्थ है कि इट्स माइंड ब्लोइंग। वो जिस तरह से आपको किरदार की मानसिकता समझाएंगे,
कि where he's come from, where he's going, why is he doing this. It is outstanding. You cannot argue with them because they are very well versed. They know what they're talking. They're not talking just for the heck of it. तो बहुत फर्क पड़ता है. I was very confident about that. जैसे अभी कुछ लोग हमसे कहते हैं कि आपने शो का नाम श्रीमद् रामायण क्यों रखा, क्योंकि जब पहली बार रामायण का प्रचलन हुआ था तो महादेव माँ पार्वती से कहते हैं, तो जब जो चीज़ ईश्वर के मुख से आती है तो वो श्रीमद् होती है. श्री इज महादेव एंड मद इज फॉर माता. तो इसलिए श्रीमद् रामायण, क्योंकि हमारे सूत्रधार स्वयं महादेव हैं, तो इसलिए शो का नाम श्रीमद् रामायण रखा गया. तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें, जैसे मैंने उनसे ये पूछा था ऐसा क्यों, तो उन्होंने मुझसे कहा, तो जैसे ये जो जवाब आपको मिल जाता है तो चीज़ें एकदम क्लियर हो जाती है कि ऐसा क्यों. जब उनकी सोच इतनी एक टाइटल को भी लेकर इतनी उनका जो एक दिमाग इतना पैना है और इतना शार्प है, तो it is a great incentive for you as an actor. And what do you have to say? Did you watch Adipurush? No, I haven't watched it. Okay, but जितना backlash मिला, जितनी भी आपने articles अगर पढ़े होंगे या उस समय में जितने discussions हो रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कहाँ पे कमी रह गई होगी उस प्रोजेक्ट में? पता नहीं, मुझे लगता है कि कुछ ग्रंथ ऐसे होते हैं, you should not try to make it look cool. It cannot be cool because it is already cool enough. मतलब आप बजरंगबली को क्या cool बनाओगे? He is बजरंगबली. He is the ultimate. Yeah. तो I just feel कि ये ग्रंथ ऐसे होते हैं, इनको केवल श्रद्धा से बनाया जाता है, and you literally take Sri Ram's name and say कि you only guide us, and have the right people on board. It makes a lot of difference. I think a lot of things in that people didn't like, from the CG to the way they projected Bajrangbali to the look of Ravan to Sri Ram himself. A lot of things, because like I told you, today's time people are they're educated. आप उनको बुद्धू नहीं बना सकते. अगर आप कुछ कर रहे हो तो उसका रीजन होना चाहिए, और ऐसा रीजन होना चाहिए कि लोग समझें. अगर वो नहीं समझ पाए, they will not like it, and it's their wish. आज अगर आप कोई टिकट खर्चा करता है, इट्स नॉट अ जोक. अगर कोई फैमिली जाती है 3-4 हज़ार रुपए फॉर अ फैमिली ऑफ 4, पॉपकॉर्न में आपके 1000 रुपए लग जाते हैं. तो कोई भी फैमिली सोचेगी 5 बार जाने से पहले कि भैया इज इट वर्थ. अगर मैं अपने बच्चे को रामायण दिखाऊंगा तो क्या मैं ये रामायण दिखाना चाहता हूँ कि कोई और दिखाते हैं, रुको, यू नो, वही पुरानी वाली दिखा देते हैं, यू नो, बिकॉज दीज आर थिंग्स दैट विल स्टे इन अ चाइल्ड्स माइंड फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो आई थिंक जो भी है, आई थिंक डू यू थिंक वो बहुत ज्यादा मॉडर्नाइजेशन के पीछे भागने के, ऑनेस्टली जैसे मैंने आपसे कहा, मैंने देखा नहीं है, लेकिन व्हाटएवर आई हैव हर्ड इज दैट, एंड like I said, रामायण जो भी अटेम्प्ट करे, they should have the feeling. I think that's all that matters. Rest तो the divinity guides you somewhere in it. And how difficult is to stay away from your family इतने लंबे टाइम तक वहाँ शूट करो without, I'm sure आजकल टेक्नोलॉजी है तो थोड़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं. Actually मैं काफ़ी अरसे से इस इंडस्ट्री में हूँ और काफ़ी सारे आउटडोर्स करते रहता हूँ. जैसे हम साउथ भी जाते हैं तो लंबे आउटडोर्स होते हैं, तो ऐसा नहीं है. और जिस तरह से स्वास्तिक ने अपना सिस्टम बनाया कि आप 5-7 दिन काम करो, फिर आप 2-3 दिन घर आ जाओ, फिर आप एक 5-7 दिन जाओ, तो वो आपका बैटरी रिचार्ज हो ही जाती है. इट इज़ वेरी रेयर दैट आई गो फॉर 8-10 days और समथिंग लाइक दैट. तो इट्स वेरी डूएबल, एंड माई फैमिली, एवरीवनस एन एक्टर एंड दे आर यूज्ड टू इट. सो ऐसा कुछ नहीं है. एक्टर आपके लिए कितना चैलेंजिंग होता है, क्योंकि आप अभी थोड़े टाइम पहले ही फादर बने हैं, तो एक होता है ना कि मुझे अपने बच्चे का हर मोमेंट देखना है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, तो वो ज़रूर चैलेंजिंग थोड़ा सा हो जाता होगा, बिकॉज वर्क के साथ आप 5-6 days उससे अलग हैं, उनसे अलग हैं. एक्चुअली आई फील, यू नो, वी एज एक्टर्स हैव अ वेरी लिमिटेड शेल्फ लाइफ. और उल्टा मेरी बेटी जब से पैदा हुई है, आई एम इवन मोर मोटिवेटेड टू वर्क हार्डर. आई थिंक हर इंसान, हर आदमी के साथ होता है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ अनोखा मैं फील कर रहा हूँ. हर फादर, हर मदर के साथ ये होता है कि नाउ यू वांट टू डू बेस्ट फॉर योर चाइल्ड एंड ट्राई टू मेक श्योर दैट दे हैव अ लाइफ वेयर दे डोंट नीड टू स्ट्रगल, और दे डोंट नीड टू डू थिंग्स दैट यू बीन थ्रू. सो कहीं ना कहीं वो भी एक जज्बा है, तो ऑब्वियसली इट्स अ पार्ट ऑफ मी दैट वांट्स टू डू दैट. तो आई थिंक उस हिसाब से माई अप्रोच इज क्वाइट रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल. ज़्यादा इस चीज़ में भावुक होकर फायदा नहीं है. यू हैव टू वर्क, द ओनली वे टू वर्क इज टू गो आउट देयर एंड वर्क. यू कांट वर्क फ्रॉम होम. एग्जैक्टली. एक्टर्स के लिए तो वो नहीं है बिल्कुल. ऑडिशन हो सकता है, लेकिन उसके बियॉन्ड नहीं. ऑडिशन एनीवेज लाइक द वर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्स्ट एस्पेक्ट दिखते हैं, क्योंकि इट इज not a very favorable condition. I feel so.
इट इज़ ऑलवेज द मतलब दैट इज़ योर एब्सोल्यूट स्टार्टिंग पॉइंट, उधर से कुछ अच्छा ही होगा जो भी होगा। एंड व्हाट वाज योर फादर्स रिस्पॉन्स टू द लुक टू द शो? क्या उन्होंने देखी है He एपिसोड्स? absolutely loved it. My father's watched every episode of Ramayana. Wow. उनको इतना अच्छा लगा है. And he in fact called up Siddharth also a couple of times. They've had conversations. कुछ चीज़ों में उन्होंने जो उनको लगा था, he's had conversations with Siddharth also. And that way I think Siddharth is a superb listener. And because he knows that even they've come from a era where things were very minutely looked at. So he knows मतलब where my father also is coming from and all. And at the same time, he loved the way they've mounted it and the way they have shot it. And my father sincerely has loved it. And I think for me, that is the greatest victory because he's my biggest critic otherwise. Yeah, but what was that one thing that he told you about your अरे entire representation? उन्होंने मुझसे एक बात कही कि यार तू तो मुझसे भी अच्छा कर रहा है, मतलब मैं भी इतना नहीं अच्छा कर पाता, तो that was the biggest thing. मुझे याद है मैं उमरगांव में शूट कर रहा था and I literally had tears. I was like, thanks dad, मतलब it's a big thing coming from him because I have seen him as a child working as Karn and I have seen the amount of hard work that goes into it. So I just knew that I need to make sure I bring that to the table no matter what. एक कॉमन थिंग ये भी है कि आप भी महादेव के भक्त हैं, रावण भी, बिल्कुल। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक चीज है जिसने ये रोल आपके बिल्कुल बिल्कुल महादेव के परम भक्त रावण और हम तो बहुत छोटे अदना से भक्त हैं, पर या इट इज़ आई थिंक इट इज़ दैट्स अनदर फैक्टर बिकॉज आपको रावण के थ्रू महादेव के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है और I think as time progresses for a human being there is a balance somewhere that आपके priorities change होते हैं. You want to learn or delve deeper into what life is, what your thoughts are, what your faith is, what your belief is. So I think there are some roles like this which are just absolute joy to portray. क्योंकि आप जो स्क्रीन पे भी बात कर रहे हैं उससे भी आपको सीखने को मिल रहा है, जो आप लोगों से भी वहाँ बात कर रहे हैं उससे भी सीखने को मिल रहा है. So it's enriching you on many levels. Yeah. So I think it's an overall very big win-win for me as a human being. Yeah. मैंने जिन भी एक्टर्स से श्रीमद् रामायण की बात की है तो उन्होंने मुझे, जैसे आपने भी अभी कॉन्वर्सेशन की, आपने बताया कि हम इस रामायण में कहीं ना कहीं हर एक कैरेक्टर के पीछे क्यों, मतलब उन्होंने इस सिचुएशन में क्यों वैसे रिएक्ट किया, कैकेयी ने क्यों ये शर्त रखी कि राम जी को वनवास भेजना चाहिए, आपके कैरेक्टर जो रावण का इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, उनके पीछे के कारण क्या रहे. आपको लगता है दिस इज द यूएसपी ऑफ श्रीमद् रामायण, क्योंकि शायद बाकी प्रोजेक्ट्स में वो क्यों नहीं बताया गया है एंड यहाँ पर बताया जा रहा है. ये इसमें क्यों इसलिए भी बताया जा रहा है क्योंकि पहले जब हम घर में रहते थे, हमारे दादा दादी चाचा चाची सब घर में रहते थे, एक जॉइंट फैमिली सिस्टम हुआ करता था. आजकल क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली जिस तरह से आज माँ भी काम करती हैं तो फादर भी काम करते हैं, पहले हमारी माँ वाज अ होम मेकर क्योंकि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी घर पे. तो आजकल जब आपसे बच्चा एक सवाल पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ, कई बार आपके पास उसका जवाब नहीं होता. इसीलिए ये रामायण में हम क्यों डाल रहे हैं. अगर आप श्री राम और माँ सीता का विवाह भी देखेंगे तो सिंदूर क्यों लगाया जाता है, ये आपका जो हिंदू विवाह है इसमें ये क्यों होता है, इस फेरे का मतलब क्या होता है. कहीं ना कहीं वो उन्हीं पेरेंट्स को हेल्प करने के लिए कि आप अपने बच्चे को अपनी संस्कृति के बारे में बताएं और ऐसा क्यों होता है बताएं. सेम इज विद श्री राम एंड रावण, दे आर वेरी सिमिलर स्टोरीज. एक ऐसा बच्चा जो पैदा हुआ ऐसे घर में जहाँ पे उसको बाप का प्यार मिला ही नहीं बचपन से, विच मेड हिम वेरी रिबेलियस. उसने कहा अब मेरे को सब कुछ चाहिए चाहे कुछ भी हो, और वो उसको पता ही नहीं चला कि मुझे रुकना कहाँ है. और एक ऐसा बच्चा जो पैदा ही एक दुआ मांग के हुआ था, एक कि मुझे बच्चा चाहिए, और उसको फूलों की तरह पाला, उसको सब किया, तो उसके अंदर वो एक सॉफ्टनेस और वैसे भी डिविनिटी तो थे ही उनके अंदर. तो दो पहलू एक ही चीज़ के. एक ने अपने बाप को ही हटा दिया और उनसे थ्रोन ले लिया, एक ने अपने बाप के कहने पर थ्रोन छोड़कर चला गया. हर चीज़ इज अ टोटल ऑपोजिट. तो यू चूज व्हाट यू वांट टू डू. जैसे आज की तारीख में, आज के ज़माने में क्योंकि कलयुग है तो आजकल लड़कियों को भी रावण ज़्यादा पसंद है. इसलिए आप देखिए जैसे KGF आती है तो उसमें हीरो कहता है कि आई एम रावण, लोग को अच्छा लगता है. आपके ज़्यादातर हीरोज हैं एंटी हीरोज, कहीं भी श्री राम नहीं है, तो आज भी रावण ही है. द लास्ट श्री राम वॉज perhaps the Rajshri films and all of that. जो प्रेम का किरदार था was a lot like श्री राम, everything for family, everything for family. वो आजकल नहीं है because the times have changed. So युग के अनुसार आपका हर चीज़ चेंज होता है. So that is what the why balances it out. क्योंकि जो श्री राम थे उनका वाई सबको पता है, रावण का वाई
is not been said over the years. Yeah. तो जो शुरुआत से उसका why तो एक आदमी की psychology समझ में आती है. बिल्कुल. तो I think because we are all a product of our minds only at the end of the day. तो I think that is the beauty and the USP of our Ramayana, जैसे आपने कहा. Yeah. I would definitely want you to repeat जो आपने मुझे off the camera शादी के बारे में बताया, because I'm sure वो काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा कि शादी भी कितने तरीके की होती है. और हमारे हिंदुओं में 8 प्रकार का विवाह होता है. ब्रह्म विवाह, देव विवाह, राक्षस विवाह, गंधर्व विवाह, पिशाच विवाह और भी 2-3 प्रकार के होते हैं. तो मतलब लोगों को ये पता ही नहीं है. जैसे मैंने आपसे कहा कि जब लड़का लड़की भागकर शादी करते हैं तो उसे गंधर्व विवाह कहते हैं. जो अरेंज मैरिज होती है, जब आपके बड़े बुजुर्ग पूरा परिवार होता है, उसे ब्रह्म विवाह कहते हैं. अगर जहाँ पे जो यूपी बिहार में प्रथा है कि आप पकड़ लो किसी को, पकड़ के शादी जिसे कहते हैं, उसे राक्षस विवाह कहते हैं. जैसे पिशाच विवाह है, वो पुराने जमाने में कहा जाता है कि गाँव खेड़ों में होता था, वे you know dishonor a woman and then you say that now she's my wife. It's not the best, it's a very lowly thing to do, but it was a pratha. मतलब कुछ जगहों में ऐसी प्रथाएं होती थी. तो हमारे हिंदुओं में जब इतने प्रकार के विवाह हैं तो ये चीज़ें लोगों को पता ही नहीं. you know. एंड आपने वो रावण के साथ भी एसोसिएट किया था कि कैसे महादेव के लिए उनके वो प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए, बता दीजिए. हाँ, जैसे मैं आपसे कह रहा था कि जैसे स्वयंवर के बाद जब वो धनुष नहीं उठा पाया रावण, तो जब महादेव से मिलने गया तो महादेव ने उससे कहा कि तू मेरे बारे में नहीं सोच रहा था, तू सीता के बारे में सोच रहा था. तो रावण की साइकोलॉजी ये है कि मैंने तो आराधना आपकी की थी और मैं वो धनुष तो आप ही के नाम से उठाने जा रहा था, मैंने आप ही का नाम लिया. अब मुझे लड़की दिखी जो मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगी, तो इट स्टेड इन माई माइंड, बट इट डजंट मीन दैट मेरी आपके लिए आराधना कम है. बिकॉज ही डिडंट अंडरस्टैंड द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स कि श्री राम वॉज द वन फॉर हुम शी इज एंड शी इज माँ लक्ष्मी हर सेल्फ एंड ऑल ऑफ दैट. पर ही ट्राई टू एक्सप्लेन हिज माइंड सेट टू महादेव कि डोंट एक्सपेक्ट मी टू बी लाइक वन ऑफ द देव्स बिकॉज आई एम अ राक्षस. आई विल ऑलवेज बी अ राक्षस. मेरी नजर ही ऐसी है. अगर मैं लड़की को देखूंगा और मैं मोहित हो गया तो मैं हो गया, बिकॉज आई एम अ राक्षस. आई कैन नॉट बिहेव लाइक अ देव, यू नो. सो हमने ये छोटा सा एक भी चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश की उसके थ्रू. वो अपनी भक्ति में महादेव से कहता है कि ठीक है, फिर आपको जो जैसा लगे, मैं तो राक्षस हूँ, मैं राक्षस ही रहूँगा. एंड माई लव एंड डिवोशन फॉर यू विल ऑलवेज स्टे. ऑल्सो what was Kratika's reaction, because she is not on camera right now. अभी वो ब्रेक लिए हैं क्योंकि वो मदरहुड फेज अपना एंजॉय कर रही हैं एकदम. बिल्कुल. She was very proud. In fact, the first time जब हमारा एक लुक टेस्ट हुआ था घर पर, जब कंपनी के लोग आए थे और हमने कपड़े पहने थे, तो she literally had goosebumps. So she was telling me this is going to be something extraordinary. You're looking very good and all. And then when she saw the final telecast, she said, I'm very proud of you. तो आई टोल्ड गुड, आई हैव ब्रैगिंग राइट्स नाउ. तुम झांसी की रानी कर चुकी हो, डैड कर्ण कर चुके हैं, अब मैं रावण अगर अच्छा है तो आई हैव ब्रैगिंग राइट्स. तो अभी तुम ये नहीं कह सकती कि मैंने ये जोन नहीं किया है. सो या ओवरऑल थोड़ा सा तो वो बैंटर रहता है, बट अदरवाइज शी इज एब्सोल्युटली प्राउड, व्हिच इज अ ह्यूज विक्ट्री. एंड फॉर मी साइकोलॉजिकली इट्स अ गुड थिंग दैट पीपल एट होम, माय मॉम इज रियली लाइकिंग इट. एंड the nuances, otherwise my family is my biggest critic otherwise. इंडस्ट्री से किसी का कॉल या मैसेज आया? बहुत लोग. In fact, I was surprised. So many producers, so many actors, सबने देखी है और सबने बहुत blessings, बहुत love दिया. So I think that is a huge victory. It just shows the reach of television. Yeah, जिसको हम हमेशा अंडरमाइन करते हैं. आपको लगता है कि लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन में रामायण और महाभारत को लोगों ने इतना कंज्यूम किया, कहीं ना कहीं उसके बाद हम लोग और ज़्यादा अपने रूट्स की तरफ बढ़ते चले गए, या पहले था लेकिन वो दिख नहीं रहा था? नहीं, मुझे लगता है जिस तरह से एक आपका देश में अभी फिलहाल एक प्रचलन हुआ है, लोगों को इस बात में गर्व है कि वो सनातनी हैं, भारतीय हैं. ये गर्व है, और ये गर्व की वजह से वो ऐसी चीज़ें कंज्यूम भी कर रहे हैं और उन चीज़ों को बढ़ावा भी दे रहे हैं. अगर कोई एक्टर सेंस बात करता है तो उसको वो वायरल भी करते हैं, कोई नॉनसेंस बात करता है तो उसको भी वायरल करते हैं. देयर पीपल हैव बिकम इंटेलिजेंट. और मुझे लगता है इन द फेज जो कोविड था, तो सब लोगों ने OTT पर इतना ज़्यादा मटेरियल देखा है. इट्स नॉट ओनली डिवोशनल, नॉट ओनली आवर हिस्ट्री. They have watched Spanish shows, Korean shows, this, that, the other. So overall, a normal viewer has upgraded himself.
आज की तारीख में आप उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते, आप ऐसी कहानी नहीं बना सकते जो पहाड़ों में स्टार्ट हुई और समुद्र में खत्म हुई एक ही शॉट में। लोग बोलेंगे यार ये क्या है। नाउ दे बिकम वेरी स्मार्ट, यू डोंट नीड क्रिटिक्स टू टेल देम व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, दे देमसेल्व्स विल डिसाइड। Yes. I don't think we actually ever needed critics, but yeah, our audiences are very intelligent. So I think COVID has made them even more intelligent. Yeah. Any message to fans lastly? I'd just like to say that you all have all been very kind towards me and given me a lot of love and blessings always. And I hope that you all continue to like my work and shower me with love and blessings always. Thank you so much, Niketan, for talking to us and taking out time and coming all the way to town क्योंकि लंबा है लेकिन thank you so much for doing this. Yes, Thank absolutely. you. Thank you.